रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर को लेकर लगातार एक विवाद की स्थिति बन रही है। आप सभी ने देख रहे होंगे लगातार जो महाराष्ट्र में उनकी जो कथा थी नागपुर में, उस कथा के बाद जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र उन्मूलन अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने एक बयान जारी किया था। उसमें कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री को हम चैलेंज करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया था। तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ। फिर महाराज चले गए तो उनका कहना था कि महाराज इस चैलेंज से डर के चले गए हैं। तो इन सब सारी बातों को लेकर नेशनल मीडिया में काफ़ी कवरेज हो रहा है। तो हम अभी टेकरी सरकार में छोड़ के और लोग हमारे साथ हैं, उनके जो व्यू हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या सोचना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन शर्मा जी। पवन जी, ये जो सारा विवाद चल रहा है इस पर आपका क्या सोचना है? कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत बागेश्वर महाराज अपने धर्म और इष्ट का प्रचार कर रहे, उनका मौलिक अधिकार है। और वो जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सनातन का परचम कैसे देश और विश्व में लहराए इसका प्रसार प्रसार कर रहे हैं। ये जो कथा थी उसको लेकर उन लोगों का विरोध नहीं है। उनका कहना है जो दिव्य दरबार लगाया जाता है उनके द्वारा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं चमत्कार और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। तो उन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ये चमत्कार के नाम पे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत तौर पे अगर बागेश्वर धाम गए हों तो आपने क्या महसूस किया कि लोगों को वाकई वो पागल बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ अंधश्रद्धा का आपको कुछ देखने को मिला? मैंने जो देखा और पाया, मैं बागेश्वर धाम भी गया हूँ, 2 बार होकर आया हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा। क्योंकि वहाँ पर 5 लाख लोग आए थे और 5 लाख लोगों का कार्यक्रम था। तो उन्होंने 5 लोगों की पर्चियाँ दी थी और किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उन्होंने ये कहा था कि आप किसी भी व्यक्ति को देकर आएंगे ये पर्ची, और वो पर्ची जो है उसका नाम और पता उसका निकलेगा, आप अपने मन से किसी को भी दे दो। तो वो मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा वो प्रोग्राम। तो इसमें अंधविश्वास तो मुझे कहीं नजर नहीं आता। मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि निश्चित रूप से उन पर देव कृपा है और उसी का चमत्कार है। और मैं तो अपने मन से और दिल से अपने इष्ट का ही प्रताप मानता हूँ कि उन पर अपने इष्ट की कृपा है। आपका क्या नाम है? ऋषभ सोनी। ऋषभ, क्या लगता है आपने बागेश्वर धाम गए हैं पहले कभी? जी, मैं बागेश्वर धाम गया हूँ। मैं बागेश्वर धाम जी की जो बताते हैं वो सही बताते हैं, और किसी में बताने की वो क्षमता हो तो वो बताए। जो करते हैं अपनी शक्ति के उस पर करते हैं। हनुमान जी की कृपा है उन पर, हनुमान जी के भक्त हैं, और किसी में करने की अगर हिम्मत हो तो वो करें। ऋषभ, अभी कितने साल के हैं आप? मैं 22 साल का हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी। कौन सी क्लास में? मैं BA सेकंड ईयर कर रहा हूँ। विवेक राजौरिया। विवेक जी, क्या लगता है ये जो मीडिया पे चल रहा है लगातार बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उनके दिव्य दरबार को लेकर, आप कभी गए हैं पहले बागेश्वर? नहीं, हम कभी नहीं गए, क्योंकि हमारे पिछोर से कुछ लोग वहाँ गए हैं और उनमें कुछ अवगुण रहते थे। जैसे कोई ड्रिंक करता था, कोई कुछ करता था। तभी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्होंने वहाँ कोई जाके कसम भी नहीं खाई, ना मिले। उस दिव्य दरबार में ही कुछ ऐसा पावर था या फिर ऐसी शक्तियाँ थी कि उनके वो अवगुण दूर हो गए। अभी मैं आपको पिछोर में ऐसे कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई संत बैठ के अपने देश धर्म की अगर बात कर रहे हैं तो वो पाखंडवाद से नहीं जुड़ सकते। वो तो अपने देश को बढ़ा रहे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं। राम कहते हैं वो कि हनुमान चालीसा का पाठ हिंदुओं को करना चाहिए, तो अच्छा ही तो कह रहे हैं। सभी को अधिकार है अपने अपने धर्म की बात रखने का, मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। नहीं, लेकिन जो उन्मूलन समिति है जिन्होंने उनको चैलेंज किया था, उनका ये कहना है कि जो दिव्य दरबार में जो चमत्कार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जो धार्मिक भावनाएं हैं उनसे खिलवाड़ हो रहा है। तो उस पर क्या कहना है? वो जहाँ तक अभी जैसे अपन लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसके पहले अपन ने समिति का नाम भी नहीं सुना था। वो केवल पब्लिसिटी स्टैंड है उन लोग का। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई अच्छे संत का उन्होंने सहारा लेके खुद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और वो क्रिश्चियन कहते हैं ना, मिशनरी टाइप के लोग, मतलब वो धर्म अंतरण कराने वालों में विश्वास करते हैं। महाराज की कृपा ऐसी है कि जो धर्म से परिवर्तन कर चुके थे, हिंदू धर्म छोड़ चुके थे लोग, वो भी महाराज जी के सामर्थ्य में जाके अपने हिंदू धर्म में वापसी कर गए। तो वहाँ से थोड़ा सा उन लोग को नफरत हो गई, वो चढ़ गए महाराज के खिलाफ, वो एक प्रोपेगेंडा टाइप पर चलाने लगे। आप भी महाराज के समर्थन में ही हैं? नाम है बहन आपका? निधि भट्ट। निधि,
क्या लगता है पूरे मसले पे जो हो रहा है? मुझे तो मैं इतना जानती हूँ कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर धाम सरकार, उनने ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि मैं कोई चमत्कार करता हूँ या कोई कुछ करता हूँ या देवी, और ना हम मानते हैं कि उनके पास दिव्य शक्ति है, लेकिन फिर भी हम लोग ने मानते हैं कि उनके पास दिव्य शक्ति है। वो खुद ये बताते हैं कि सिर्फ हमें जो भक्तों की समस्याएं रहती हैं उनको निराकरण करवाने की प्रयास करता हूँ। उनके आप गई हैं कभी बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम में गई तो नहीं हूँ। आपका क्या मानना है बागेश्वर धाम का ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, इसमें क्या विचार है आपका? क्या धर्म जो वो उन्मूलन समिति है वो सही है अपनी जगह? क्योंकि उसने कहा है कि 13 तारीख तक प्रोग्राम था, 2 दिन पहले ही छोड़ के भाग गए ये, तो कितना आपको उस मामले में दम लग रहा है उनके जो दावे हैं? मेरा मानना ऐसा है कि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रुककर चुनौती स्वीकार करनी थी। उन्हें मतलब उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था। ऐसे चले जाना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। धर्म की बात करें तो धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले सभी हैं, लेकिन कोई चमत्कार इस प्रकार का हम माने कि चमत्कार वहाँ होता है, तो ऐसे और भी कई संत हैं जो चमत्कार कागज़ पर लिखकर दिखाते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं इस प्रकार ऐसे किसी चमत्कार को नहीं मानता। यानी कि जो चमत्कार हैं उन पे विश्वास ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। आजकल पढ़े लिखे लोगों को इस प्रकार के चमत्कार पर विश्वास करना कहीं तक ठीक नहीं है। पहले इंसान मिले जिन्होंने इस पे अपनी कुछ अलग प्रतिक्रिया दी, तो आपने सुना अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं। अभी एक और सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस पूरे जो चल रहा है विवाद, उस पर क्या उनके क्या विचार हैं। जी बताएं, सबसे पहले आपका नाम बताएं। जय श्री राम। मेरा नाम सागित पुरोहित, हिंदू जागरण मंच का जिला सह संयोजक। तो सागित जी, आपको क्या लगता है इस पूरे जो विवाद चल रहा है इसमें क्या सच्चाई है, या बागेश्वर धाम जो महाराज वो सही हैं, या वो धर्म उन्मूलन समिति जो बोल रही है वो अपनी जगह सही, क्या लगता है आपको? देखिए, धर्म उन्मूलन जो समिति जो अभी नई नई प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, ये जो समिति है इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। अब ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में हिंदू धर्म के जो इस समय स्टार प्रचारक कह सकते हैं हम इनको, एक बहुत बड़े संत हैं जो लगातार हिंदू धर्म को जगह जगह प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, तो उनका विरोध करके अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने का एक स्टंट है उनका। जी, आपके हिसाब से ये स्टंट है। और आप पर्सनल तौर पर बागेश्वर धाम गए हों, उनका जो मेन जो फोकस है, उनका कहना है कि ये जो दिव्य दरबार लगता है उसके अंदर जो चमत्कार होते हैं तो उन लोगों को उस पर ज़्यादा आपत्ति है। तो आप पर्सनल तौर पर गए हो तो उस पर क्या लगता है आपको? देखिए, आपत्तियाँ स्वयं की हो सकती हैं, सब उन आपत्तियों से सहमत हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपत्ति तो उस पर उन्होंने कभी नहीं जताई, प्लास्टिक का पेड़ लगा देते हैं, उसकी पूजा होती है, आपत्ति जताना है तो उस पर जताइए। अगर आपको आपत्ति जतानी है तो मोमबत्तियाँ जलाते हैं किसी त्यौहार पर, तो उन पर जताइए। मोमबत्तियाँ जलाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और अगर आपत्तियाँ जतानी है तो किसी चबूतरे पर हम चादर चढ़ा देते हैं, उस पर आपत्ति क्यों नहीं जताते? केवल जो हिंदू धर्म है उसमें अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति जताने में इनका क्या लग गया? इन्होंने तो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए उन पर आरोप प्रत्यारोप कर दिए। और मैं बागेश्वर धाम कई बार गया हूँ, वो किसी को बुलाते तो है नहीं है, ना उनका किसी पे दबाव रहता है। लोगों की वहाँ श्रद्धा जुड़ी हुई है, उनके वहाँ जाने से हनुमान जी महाराज जो वहाँ पर दिव्य दरबार जिनका लगता है, वहाँ पर उनसे अर्जी लगाने से अगर किसी का अच्छा काम हो रहा है या किसी की समस्याओं का निवारण हो रहा है तभी लोग वहाँ पर जाते हैं। एक बार कोई व्यक्ति जाएगा, अगर उसका काम नहीं होगा तो वो दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पर महीने में 4 बार लोग पहुँचने वाले लोगों की भी संख्या काफ़ी है। उन लोगों ने जिन्होंने ये पूरा विवाद शुरू किया है, उनका कहना है कि जो कथा थी वो 13 तारीख तक थी, तो महाराज 2 दिन पहले कथा करके चले गए, वो उनके डर से चले गए, उन्होंने चैलेंज किया था। तो इस तरीके का मीडिया में प्रचार कर रहे हैं वो। तो सच्चाई क्या है? जो महाराज की तरफ से बात कही जा रही है वो कही जा रही है कि 11 तारीख तक थी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि महाराज को जाना चाहिए था? जब चैलेंज सामने से मिल रहा है तो उसको स्वीकार करके करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या सही किया उन्होंने? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी कि हमारे करायखेड़ा मेरे गृह ग्राम में बुंदेलखंड का क्षेत्र का सबसे बड़ा दंगल होता है। वहाँ पर तारीख निश्चित रहती है कि 14 तारीख से 16 तारीख तक कुश्तियाँ होंगी। इसी प्रकार से महाराज का बागेश्वर धाम नाम का एक पेज चलता है, उस पर सारी सूचनाएं प्रसारित होती हैं, इतनी तारीख से महाराज की कथा वहाँ पर रहेगी। अब अगर कोई आज के दिन आकर कह जाए कि पहलवान जो 14 तारीख को आए थे हमारे कमलेश्वर करायखेड़ा में कुश्ती दंगल में, और वो 16 तारीख को चले गए, और फिर कोई चैलेंज करके कह दे कि मुझसे डर कर भाग गए, तो निश्चित समय जो जिसका जहाँ पर है वो नियत समय पर ही वहाँ रहेगा।
के दिन से बागेश्वर धाम महाराज का वहाँ पर कार्यक्रम, जहाँ पर ये उन्मूलन समिति जो अपनी बता रही है वहाँ था, उससे पहले तो ये कहीं नहीं दिखी। जब महाराज की कथा दूसरी जगह डिसाइड होगी तो महाराज दूसरी जगह कथा डिसाइड करने जाएंगे। फिर महाराज ने तो उनका चैलेंज एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने कहा कि हमारी जहाँ पर कथा चल रही है आप वहाँ पर पहुँच जाइए। या फिर महाराज का दिव्य दरबार उनके आश्रम पे भी लगता है, गढ़ा जो उनका गृह गांव है, वहाँ पर भी उन्होंने आमंत्रण किया, तो वहाँ चले जाइए। हाँ, अब आप कहें कि महाराज हमारे यहाँ आ जाए, तो उनका जो निर्धारित समय है, हम भी कथा कराना चाहते हैं, कई लोग कथा कराना चाहते हैं, तो लगभग 1 साल पहले से उनकी कथा की बुकिंग चलती है। उनके पास आने जाने का समय पहले से ही निर्धारित रहता है। अब किसी चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसे जगह जगह चैलेंज करेंगे, जगह जगह लोग जाएंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं होता है जी। चलिए, तो ये थे सभी के अलग अलग विचार जो आप सुन रहे थे यूथ मीडिया पर। फिलहाल अभी इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार। आप में से कोई पत्रकार, हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय।